गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश जो भी रूल्स होते हैं और कॉमन एरर्स होते हैं उनके बारे में पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया गया है जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें जो भी एग्ज़ाम्स के लिए सबके लिए इंग्लिश में एरर आइडेंटिफिकेशन वगैरह काफ़ी अहम रोल है। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया है इस पे गौर करिए। यहाँ पे बेटर दिया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है पर एज़ बेटर एज़ दे रहा है। बेहतर है कि आप इसको एज़ बेटर एज़ की जगह एज़ गुड एज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव पोजीशन देना ज़रूरी होता है। जब कंपैरिजन होता है, जब एज़ इन बिटवीन जो भी एज़ और एज़ के बीच में वो जो भी होगा वो पॉजिटिव नेचर के होगा, वो एज़ गुड एज़ होना ज़रूरी है। आप कंपैरिजन दो एज़ के बीच में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। जो भी यहाँ दिया गया है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपको प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। ऑफ से पहले जो भी आता है, अगर यहाँ पे देते हैं द वेरियस कॉन्सिक्वेंस, देन आपको वॉज चलेगा। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो कि प्लूरल है तो आपको वर्ड देना ज़रूरी होता है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल राम थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम फूड सम जॉब। जो भी है, सर्च ऑफ मतलब ढूंढना। सो हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल राम थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। स्कूल ख़त्म होने के बाद उसका वो बॉम्बे जाएगा, किस लिए, फॉर द सर्चिंग ऑफ सम जॉब। नो सूनर आई हैड स्पोकन दैन ही लेफ्ट। यहाँ पे जो भी दिया गया है नो सूनर फॉलोड बाय क्या आता है, यहाँ पे जो भी आता है दैन आता है। पर आपको याद रखने वाली चीज़, जब भी नो सूनर आता है तब आपको हैड आई स्पोकन आनी चाहिए, क्योंकि नो सूनर फॉलोड बाय टुगेदर विद द हैड देन फॉलोड बाय द प्रोनाउन प्लस V3 आनी चाहिए। नो सूनर हैड आई स्पोकन दैन ही लेफ्ट, यहाँ पे नो सूनर फॉलोड बाय दैन ही आता है। अब बात आता है अगला, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड दिया गया है, बल्कि ये गलत है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाई whom? by his friend. I saw him a couple of times since May। यहाँ पे जो दिया गया है मैंने I saw him couple of times है, तो यहाँ पे since जहाँ पे आ जाता है आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ये पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है, बल्कि फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उस टाइम पे आपको याद रखनी है, उस सेंटेंस को हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में देनी है, यानी आपको पास्ट सिंपल में। सो सिंस और फॉर जहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में ही आपको यूज़ करनी है। तो आई हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम सिंस मे, ये बहुत ही अच्छी सेंटेंस है। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज्ड विथ द पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है आर्टिकल, द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज्ड विथ दी पुअर, मतलब जो भी यहाँ गरीब है वो पूरा कम्युनिटी को बताना चाह रहा है। ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ दिया गया है, बल्कि गलत है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज़। जो भी यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड है उसके बाद जेरेंट फॉर्म में हियरिंग आ रहा है।
अब बात आता है एरर आइडेंटिफिकेशन में। इट इज़ हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन दिया जा रहा है, बल्कि ये गलत है। इट इज़ हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन इज़ द राइट आंसर। माई ब्रदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह आप पेज आफ्टर पेज यूज़ करना ज़रूरी है। माई ब्रदर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज, यू हैव रिटन दैम, इट इज़ करेक्ट मेकिंग सेंटेंस। पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है। स्टेप बाय स्टेप जिस हिसाब से आपने लिखा है, स्टेप्स बाय स्टेप्स थोड़ी ना लिखोगे। सो सेम पेज आफ्टर पेज, सिंगल। हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा दिया गया है। हेवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग सिनेमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा इज़ द राइट आंसर। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड की जगह इन फाइंडिंग द हाउस, हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ इन फाइंडिंग व्हाट, इन फाइंडिंग द हाउस। अब बात आता है द पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस दिया गया है, बल्कि जब एज वेल एज वर्ड आ जाता है तो जो भी अलग अलग पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, जो कि सही सेंटेंस है। अब बात आता है स्केर्सली हैड आई अराइव्ड दैन द ट्रेन लेफ्ट, जो भी स्केर्सली होता है उसके बाद आपको व्हेन का यूज़ करना ज़रूरी होता है। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये सही है। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 hours हैव पास्ड सिंस ही फेल asleep, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ी ना लिखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आनी चाहिए, ही फेल asleep आता है। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार, यहाँ पे द कार वॉज सेंट बाय द कार वॉज सेंट, यहाँ पे जो भी दिया गया हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार। सो दिस इज how you have to make the sentence. You can directly go through this. Next we have the power to distinguish between differences is the basis of science and art. आप जानते हैं distinguish मतलब difference ही होता है। The power to distinguish between differences की फिर अगेन ज़रूरत नहीं मेंशन करने की, वो superfluous हो जाता है, वो additional दे रहे हो आप, फ़ायदा नहीं है। So the power to distinguish between is the basis of science and art, ये बहुत ही गुड मेकिंग सेंटेंस है। जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली दिया गया है, बल्कि गलत है। जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, the green man called me in and asked me what I wanted. यहाँ पे what do I want की जगह what I wanted आना ज़रूरी होता है। अब बात आता है अगला, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे इनफ्लेमेबल मतलब जो जल जाते हैं, जो फायरमैन होते हैं वो नॉन फ्लेमेबल कपड़े पहनते हैं। इनफ्लेमेबल यानी पेट्रोल हो गया, वुड हो गया, कागज़ हो गया, ये सब क्या इनफ्लेमेबल मटेरियल जो कि जल्दी आग पकड़ता है। वो थोड़ी ना इनफ्लेमेबल कपड़े पहनेंगे, वो नॉन फ्लेमेबल पहनेंगे। इवन टुडे, वो एस्बेस्टस से बना हुआ होता है। इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मेन हैव वॉकड ऑन द मून। इनक्रेडुलस का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो कि बिलीव नहीं कर सकते हैं। अडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो भी सफरिंग फ्रॉम व्हाट? सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट ए फोरवर्ड टू द बुक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोरवर्ड नहीं होता, फोरवर्ड होता है। मतलब कोई भी किताब से पहले एक फोरवर्ड दिया जाता है जो कि उनके बारे में लिखने के लिए बोलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 1200 से ज़्यादा आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, 50 से ऊपर। 1200 से ज़्यादा वीडियो है, आप लोग उन पे नज़रअंदाज ना करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लिश का भी सेपरेट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। अब बात आता है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स,
एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल क्या होता है? स्पॉटलेस, बहुत ही अच्छा बिहेवियर। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह स्पेलिंग देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है? COMPLI, COMPLIMENT जो होता है एडमिरेशन, मतलब बढ़ावा देना। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। यहाँ पे असेंट और असेंट, असेंडिंग आप जानते हैं चढ़ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ASCENT जो कि क्लाइंबिंग होता है। असेंट या मतलब ASSENT मतलब अप्रूवल होता है। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। जितना गंदा से गंदा अगर मेरे साथ हो गया तो मैं पक्का अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँगा। इफ़ द सिचुएशन बिकम्स टू डिफ़िकल्ट और डेंजरस, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट इज़ अ राइट। दी वर्स्ट आना ज़रूरी होता है। द मोर यू वर्क हार्ड द मेरियर यू गेट सक्सेस। तो ये एक दी आना ज़रूरी होता है। ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल गुड दिया गया, बल्कि गलत है। ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियली गुड, सही है। अब बात आता है शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज़ नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई, इजंट इट? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैड नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई, इजंट इट? यहाँ पे टोल्ड दिया गया है, इसका मतलब इफ़ शी हैड नेवर इन हर लाइफ आना ज़रूरी होता है पास्ट फॉर्म में। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ आ गया, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज़ रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है? इज़ रिक्वायर्ड मतलब नॉलेज की ज़रूरत है। सो नॉलेज ऑफ आ गया, ऑफ से पहले क्या था? नॉलेज था। सो नॉलेज क्या है? सिंगुलर है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, क्या ज़रूरत होता है? नॉलेज की ज़रूरत होता है। इज़ रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब बात आता है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। सो यहाँ पे एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग की जगह ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग कह सकते हो। नेक्स्ट, द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ मिनी एयर कंडीशनड रूम्स दिया गया है, बल्कि कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता है, सिर्फ द सेक्रेटरीट कंप्राइज मिनी एयर कंडीशन रूम्स, या द सेक्रेटरीट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज़ कंप्राइज्ड ऑफ या कंप्राइज, दैट्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको नज़रअंदाज ना करिए। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs की जगह इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन फीट, बहुत ही अच्छा है। 2 legs नहीं होता है, फीट होता है, अपने पैरों पे खड़ा रहना। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर की जगह ही डिनाइड टू हैविंग बीन देयर, टू हैविंग देयर सही है। अब बात आता है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है, you are required to explain your conduct within 2 days on the receipt of this letter। ये बहुत ही important है, on the receipt होता है। all doubts are cleared between you and me होता है, जो कि possessive form है। either of the roads lead to the park दिया गया है। either जब आता है तो आपको singular sense में बताना है, either of the roads leads to the park। अब यहाँ पर रोड्स दिया है, इसका मतलब थोड़ी कि लीड कर दोगे। जो भी ऑफ से पहले क्या है, एदर है, एदर ईच जहाँ पे आ जाता है तब आपको पक्का सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करनी है वर्ब को। सो एदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क इज़ द राइट वन। अब बात आता है अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। यहाँ पे जो होता है डू नॉट, अनलेस यू गिव होता है, जब अनलेस आ जाता है तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, तो आपको सेफ कीज देने से आपको नहीं मारा जाएगा। सो अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट इज़ द राइट वन।
द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइजेस मतलब RISES, राइज मतलब बढ़ना। बैंक्स वर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक्स वर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं है। द ऑफिसर इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। सो द ऑफिसर इज़ एंग्री with the clerk for not attending to the work is the right answer। अब बात आता है being a rainy day I could not go out। यहाँ पे आप being की जगह it being आना ज़रूरी होता है। the combination of two sentences with the common subject है, तभी हम लोगों को it की यूज़ करना ज़रूरी होता है। सो आज रेनी डे है इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो दो सेंटेंस को it एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लॉयर आस्क द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। जो भी लॉयर है, ही आस्क द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। साइन की जगह सिग्नेचर आनी चाहिए। द लॉयर आस्क द कंप्लेंट टू पुट सिग्नेचर ऑन द पेपर इज़ द राइट वन। यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। सो यहाँ पे यू आर बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन इज़ द राइट आंसर। अब बात आता है इन दैट होल सेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर दैन 10 bags ऑफ राइस। यहाँ पे फ्यूअर नहीं होता, कभी भी लेस दैन होता है। इट इज़ यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स। सो यहाँ पे जो भी बैग्स है लेस दैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है आई वेंट इन टू द बैंक एंड विथड्रू सम मनी। सो आई वेंट इन टू द बैंक की जगह आई वेंट टू द बैंक एंड विथड्रू सम मनी। अगर कोई कहा जाए ही जंप्ड इनटू द वाटर, पानी के अंदर गया ना वो, पर ये बैंक ही वेंट टू द बैंक, बस ही वेंट इनटू द बैंक नहीं होता। बैकन द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज। सो बेहतरीन बैकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कह सकते हैं। हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्या है उसको, बहुत ही प्यासा था नॉलेज के लिए। थर्स्ट फॉर व्हाट, थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉट थर्स्ट ऑफ। आई एम केपेबल, आई एम एबल टू कोप अप विथ, बहुत ही गलत सेंटेंस है। आपको आई एम एबल टू कोप विथ आनी चाहिए, कोप अप विथ नहीं होता। कोप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट, विनिंग द गोल्ड मेडल। ए मोमेंटरी डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। तो यहाँ पे जो भी मोमेंटरी डिले होता है जिससे भारी पड़ सकता है। अब बात आता है अगला, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। सो यहाँ पे आफ्टर यू रिटर्न होता है, यू विल नहीं होता। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। जो भी सराउंडिंग्स आना ज़रूरी होता है क्योंकि अलग अलग जगह है, तो सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी सही आंसर है। लेज़र्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। जो भी लेसिक सर्जरी होता है, दैट इज़ यहाँ पे आई सर्जरी की जगह यहाँ पे आप लोगों को जो भी लेज़र्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी आना चाहिए, सिंगुलर आई आना चाहिए, यानी आई सर्जरी। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। सो यहाँ पे वेयर कुड ही की जगह आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन इज़ द सही आंसर है। अब बात आता है अगला, देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। यहाँ पे जो भी है इंट्रोडक्शन ऑफ से पहले क्या इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो आपको हैव नॉट बीन की जगह क्या आनी चाहिए, हैज़ नॉट बीन आना ज़रूरी है। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर डजेंट एक्सक्यूज़ हिज कंडक्ट। यहाँ पे द फैक्ट ऑफ माई बीइंग ए स्ट्रेंजर आना ज़रूरी है। द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। सो यहाँ पे द टेबल्स लेग्स की जगह द लेग्स ऑफ टेबल बहुत अच्छा है। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मीडिएट। यहाँ पे आई वुड अप्रिशिएट इफ़ रीडर्स राइट टू मी की जगह हम लोग यहाँ पे वुड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है।
इफ़ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे meditate. Next we have the doctor advised Mr. Murugan that because of his severe cramps he should lie in the bed आनी चाहिए for a few days. यहाँ पे ले नहीं होता, अंडा थोड़ी दे रहा है वो, लाई मतलब सोना. He is a university professor but of his 3 sons neither has any merit. neither की जगह of his 3 sons none has any merit is correct way of using. It is time you decide on your next course of action. यहाँ पे जब it is time जब आ जाता है तो अपने आप वो जो अगला verb आएगा that should be in a V3 form. So it is time you decided on your next course of action is the right one. अगला बात आता है he who have suffered the most for the cause let him speak. यहाँ बहुत ही important है, should be allowed होता है, बेटर है कि should be allowed him to speak. अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे आपको हेल्प किया जाएगा. सो फील फ्री टू कॉल. अगला बात आएगा जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ. अब बात आता है जज, मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर जज एक क्वालिटी है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यहाँ पे आप लोगों को दी जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ सही है. 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटन अवे. जहाँ पे जो 9/10 है मतलब 9/10 वो पूरा जंग लग चुके हैं. 9 बाग, पूरा एक बाग बस प्योर है, बाकी सब जंग लग चुकी है. सो 9/10 ऑफ द पिलर हैज़ रॉटन आनी चाहिए. ऑफ से पहले क्या है 9/10 है ना, तो वो सिंगुलर में लिया जाता है. हैज़ रॉटन अवे सही है. वन मेजर रीज़न फॉर द पॉपुलरली ऑफ टेलीविज़न इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू से एट होम. सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल सही है. मोस्ट पीपल की जगह मोस्ट ऑफ द पीपल आना ज़रूरी होता है. द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. सो यहाँ पे हार्डली एनी एफर्ट आना ज़रूरी होता है. यहाँ पे नो एफर्ट थोड़ी है, हार्डली एनी एफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बात आता है आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम. सो यहाँ पे आई गो टू टेम्पल आनी चाहिए, दी टेम्पल नहीं आता क्योंकि कोई भी आर्टिकल्स प्लेस नहीं होता. क्योंकि वो टेम्पल क्यों जाता है, प्रे करने का. किसी से मिलने जा रहे हो तो आई गो टू द टेम्पल टू मीट हिम आप कह सकते हो. द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मोमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम. यहाँ पे ऑन ए नाइट की जगह ऑन द नाइट आनी ज़रूरी है. इट वॉज़ ए प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक. सो यहाँ पे जो भी 4 hours है, 4 hours की जगह 4 hour या ये सब क्या है 15 फुट, इन सबको हम कॉम्पाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं. आप लोग इट वॉज़ ए प्लेजेंट 4 hour ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक. सिंगुलर आना ज़रूरी होता है वहाँ पे जब आप ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल आपको पता होनी चाहिए. वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज़म्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ. सो यहाँ पे जो भी है वी हैव बीन डिस्कसिंग आनी ज़रूरी है क्योंकि जो भी ऑल द नोन मैकेनिज़म्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ इज़ सही है. हैव डिस्कसिंग थोड़ी ना होता है, हैव बीन डिस्कसिंग होता है जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. हैव डिस्कस्ड जो है V3 है, हैव के बाद V3 आना चाहिए. अब बात आता है ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल. जहाँ पे ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स आनी ज़रूरी है, यहाँ पे तभी हैव सक्सेसफुल हो जाएगा. द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओविंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड. यहाँ पे वोविंग आना ज़रूरी होता है, वोड नहीं होता. द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओविंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड. डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क. यहाँ पे आना ज़रूरी होता है. इट वॉज आई हु हैव डन, आई के बाद क्या आना चाहिए, हैव आनी चाहिए. द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक लिखा है, बल्कि अरेबियन नाइट्स क्या है, एक किताब का नाम है. इज़ इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक आनी चाहिए. ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड लुकिंग वन. यहाँ पे सभी मॉडल्स में द आ गया ना, इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग वन आना चाहिए क्योंकि दी क्या है, सुपरलेटिव है. अब बात आता है अगला, इफ़ ही इज़ ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट. इफ़ ही वर आना चाहिए, जब भी इमेजिनेशनरी
सेंटेंस आता है इफ़ ही वर ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी। अब प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ दे दिया, हिज कैबिनेट कलीग्स, हैज़ बीन आना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनके साथ में जो भी कैबिनेट कलीग्स है, तो यहाँ पे टुगेदर लिया गया है, तो यूनिटी वहाँ इंडिकेट हो रहा है। कौन कौन यूनिटी में? द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैज़ बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैज़ आना ज़रूरी है। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी बीन elected टू द प्रेसिडेंसी। यहाँ पे इमेजिनेशनरी नहीं होता, यहाँ पे शी हैड ऑलरेडी बीन elected टू द प्रेसिडेंसी इज़ द राइट आंसर। ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कॉमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। यहाँ पे ड्यू टू माई बीइंग ए गुड कॉमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट। आपको पोसेसिव फॉर्म में देना ज़रूरी होता है। बस ये आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको 2100 PDF GK एंड GS का चाहिए, फील फ्री टू कॉल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं रूल्स दिया हुआ है, एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।